जय हिंद। देखो भाई साहब, अभी चल रहा है पूरी दुनिया में वार, चाहे वो इजराइल एंड फिलिस्तीन का वार हो, चाहे वो इजराइल ईरान एंड यूएसए का वार हो, चाहे रसिया एंड यूक्रेन का वार हो। इनफैक्ट अदर छोटे छोटे वार वगैरह भी बहुत हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बट द मेजर बड़े बड़े वार जो है ये 3 है। एंड पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस वगैरह लगा हुआ है। यहाँ जो ऑयल बैरल लगभग $65 का पड़ता था 2-3 साल पहले, अभी उसका प्राइस $115 पर बैरल हो चुका है। एंड एक बैरल में 159 लीटर ऑयल आता है। इमेजिन दिस भाई साहब, लगभग $50 का एक बैरल का प्राइस बढ़ चुका है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है, ये भी एक डेंजरियस सिचुएशन पर है। एंड यहाँ से कोई भी ऐसा ऑयल लेकर जा नहीं सकता है, सप्लाई वगैरह नहीं बढ़ सकता है इमीडिएटली विदाउट द परमिशन ऑफ ईरान। एंड अगर इसमें इंडिया की बात करोगे ना भाई साहब, इंडिया का लगभग 85% ऑफ द ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है भाई साहब। यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग डिपेंडेंट है पूरी तरीके से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना ऑयल कंजप्शन को लेकर। लेट सपोज ऑयल का सिचुएशन इधर उधर हो गया तो भाई साहब इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा, बहुत सारी चीजें होंगे। इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया का ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन के लिए भी। ऐसे टाइम पर भी तो इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया का पेट्रोल पंप पूरी तरीके से भरा हुआ है, ना कभी सूखा है कि भाई साहब पेट्रोल ही नहीं है इंडिया के पेट्रोल पंप पर। जो गाड़ियां हैं वो खड़े हैं रास्ते के साइड पर बिना पेट्रोल के। जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह है ये इंडिया के घर घर तक पहुंच रहे हैं, चाहे कम सिलेंडर पहुंचे ज्यादा सिलेंडर पहुंचे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक अगर देखा जाए तो। ठीक है, प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ रहा है सिलेंडर का, उसका मुद्दा नहीं है, पूरी तरीके से बंद तो नहीं हुआ है ना भाई। अगर नेशन वाइड देखोगे भाई साहब, इतना बड़ा कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं हुआ है, मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। एंड जो फ्यूल का प्राइस है मोस्ट इंपोर्टेंटली, जो कि $50 इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा है यहाँ पर, इंडिया में अगर देखोगे नेशनल प्राइस वैसे रहा है 3-4 साल के अंदर, लगभग ₹100 का आसपास का पर लीटर का प्राइस रहा है। गवर्नमेंट ने इसको नहीं बढ़ाया अभी तक। इससे तुमको भाई साहब क्या समझ में आता है? इंडिया इज इन दैट सिचुएशन कि भाई हम लोग स्टेबल पोजीशन पर, इतना ज्यादा बड़ा हमारे को प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है कि भाई साहब आने वाले टाइम पर इंडिया बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड अगर हमारे कैपेसिटी को देखोगे तो भाई साहब हमारे पास 60 दिन के लिए क्रूड ऑयल है, एलएनजी 60 दिन के लिए है, 45 दिन के लिए एलपीजी भी है। एंड हमारे पास कोई भी सप्लाई इशू इतना बड़ा नहीं है। हमको रसिया ऑयल प्रोवाइड करता है, ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमको कुछ ना कुछ ऑयल आ जाता है। एंड अदर हम छोटे छोटे कंट्री से ऑयल की एक्सपोर्ट करवा के हमारे खुद के देश को ला रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम लोग मेजर इशू में नहीं फंसेंगे अभी तक तो देखा जाए। देखो पहले समझ लेते हैं यार, ये जो वेस्ट एशिया है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एंड इसमें जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है पूरी दुनिया को। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग पूरी दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। तुम इसको पूरी दुनिया का एक एनर्जी हाईवे भी बोल सकते हो, जैसे कि हमारे कंट्री में हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, यू कैन कॉल इट द एनर्जी हाईवे। फॉर दैट रीजन दिस एरिया इज ऑलमोस्ट पूरा दुनिया के लिए भाई साहब इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इंडिया के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 85% ऑफ द क्रूड ऑयल हमारा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। एंड अगर 60% एलपीजी को देखोगे भाई साहब, हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगाते हैं। यानी कि इंडिया अपने एनर्जी के लिए पूरी तरीके से ये अरब कंट्री पर डिपेंडेंट है। एंड इधर उधर अगर इसमें कुछ हुआ तो इंडिया में ऑयल क्राइसिस, इंडिया में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। सो अगर कुछ भी टेंशन ये एरिया में यहाँ पर होता है तो इंडिया को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है अपने कंट्री के लोगों के लिए। इन्फ्लेशन वगैरह ना बढ़ जाए, कुछ अदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए इंडिया में, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये वेस्ट एशिया क्राइसिस वगैरह भी अभी तक नहीं है भाई। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया हर दिन 1000 करोड़ का लॉस कर रहा है ड्यू टू द ऑयल। एंड अगर टोटल रिकवर लॉस को देखोगे ना भाई साहब, ऑलमोस्ट हम लोग 2 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच गए हैं। इतना हमको रिकवर करना है अभी तक। एग्जैक्ट फिगर जानना चाहोगे तो भाई साहब लगभग 1.98 लाख करोड़ का हमको रिकवरी करना है। एंड ये अभी जो क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज का लॉस होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। भाई साहब बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पर। हमारा जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल, डीजल एंड ये जो क्रूड ऑयल है इसके प्राइस को बैलेंस करने में लगता है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब हम लोग 1000 करोड़ हर दिन का लॉस क्यों करते हैं भाई, हमारे पास तो सप्लाई है। एंड लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे को लॉस भी बियर करना है। क्यों करना है भाई? देखो, जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट पेट्रोल एंड डीजल पर टैक्स वगैरह लगाता है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्सेस वगैरह होता है, एक डिफरेंट चैप्टर हो गया। तो लेट सपोज 100 रुपए का पेट्रोल मिलता था बाहर, गवर्नमेंट कुछ टैक्स वगैरह लगा के 150 रुपए में बेचता था इंडिया में कंज्यूमर को। एंड अगर ये जो 100 रुपए का प्राइस है 180 रुपया हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगा बताओ? क्या 180 रुपए में 50 रुपए जोड़ के 230, 240 में बेचेगा? नहीं बेच सकता भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ जाएगा भाई साहब, इलेक्शन में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी टैक्सेस कलेक्शन होता है भारत में, यानी कि जो नॉर्मल जनता का पैसा है जो अदर कहीं पर भी इन्वेस्ट हो सकता था, लेकिन इन्फ्लेशन वगैरह को रोकने के लिए
150 का 150 रुपए में बेचेगा, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ द 80-90 रुपीज रहा, ये पैसे को मैनेज किया जाएगा हमारे टैक्स के पैसों से। सिंपल सा फंडा यही है। एंड अगर पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल का डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, नहीं भाई साहब, एक बार पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, एंड एक बार ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस वगैरह भी महंगा होगा, एंड गुड्स एंड सर्विस का कॉस्ट अगर महंगा होगा तो रॉ मटेरियल भी महंगा होगा, यानी कि एक पूरी तरीके से सर्कल बन जाएगा जिसमें महंगाई बढ़ते जाएगा एंड इन्फ्लेशन उसका चरम रूप पकड़ लेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन एवरी सिचुएशन ऑयल एंड गैस के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाहे टैक्स के पैसा को यूज करना पड़े। अगर टैक्स के पैसा को यूज ना करेगा, लेट्स सपोज 100 रुपए का अभी हमको नुकसान हो रहा है तो 1000 रुपए का नुकसान होगा ड्यू टू द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर सिंपल सा बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है अभी इंडिया के लिए कि भाई इंडिया अपना एलपीजी का प्रोडक्शन खुद इंक्रीज कर रहा है। यस, दिस इज एन हिस्टोरिक अचीवमेंट भाई साहब इंडिया के लिए। अगर देखोगे तो इंडिया के पास बहुत ही कम मात्रा में एलपीजी वगैरह है, एंड इंडिया ब्लेस्ड भी नहीं है भाई साहब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस के मामले में अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस के मामले में। लेकिन जितना भी हमारे पास है अभी के करंट सिचुएशन के लिए हम लोग खुद अपने आप में डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो भी इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में उसका अमाउंट कम हो सके एंड हमारा रुपी वगैरह का फॉल थोड़ा सा स्लो हो सके एंड हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच पाए। अगर पास्ट के रिकॉर्ड को देखोगे हम लोग लगभग 35,000 to 36,000 मेट्रिक टन का एलपीजी प्रोडक्शन करते थे, लेकिन आज का सिचुएशन को अगर तुम देखोगे लगभग 50,000 मेट्रिक टन हम लोग एलपीजी प्रोडक्शन करते हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बीट करने के लिए, क्योंकि गैस आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एंड ये नियरली हम लोग लगभग 50% ऑफ द प्रोडक्शन का जंप मारे हैं गैस के मामले में। सो दिस इज एन हिस्टोरिक अचीवमेंट इंडिया के लिए अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो। थोड़ा सा इमेजिन करो भाई साहब, पूरी दुनिया में वार चल रहा है एंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस फेस कर रहा है। उनके कंट्री में भाई साहब इन्फ्लेशन हो रहा है, ऑयल का शॉर्टेज है एंड उनको ऑयल के मामले में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड अगर ऑयल के मामले में एक बार प्रॉब्लम हुआ तो भाई साहब दिस इज ए चेन, भाई सब चीजों में प्रॉब्लम होने लगता है एंड हो भी रहा है यहाँ पर। एंड पूरी दुनिया इसको फेस कर रहा है सिवाय कुछ कंट्रियों को छोड़ के पूरी दुनिया में, जिनके पास अपना ऑयल का सोर्स है और जिनके पास एक चेन ऑफ सोल्यूशन है जिसके मदद से उनको ऑयल में शॉर्टेज नहीं होता है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसको प्रॉब्लम तो ऑयल के मामले में अभी तक नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस सप्लाई इंडिया को मिलते जा रहा है अगर देखोगे तो ऑयल के मामले में। डीजल की अवेलेबिलिटी भी भाई साहब है यहाँ पर एंड एलपीजी का शॉर्टेज वगैरह अभी तक तो नहीं हो रहा है। एंड हमारे ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इनका कहना यह है कि भाई साहब इंडिया का ऑयल कंजम्पशन रेट हर साल लगभग 6% के करीब बढ़ता रहता है, उसके बावजूद भी हमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हम अपना सप्लाई चेन मैनेज ठीक से कर पा रहे हैं। लेकिन हमको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात भी थोड़ा सा मानना है कि हमको सोना अभी कुछ दिनों के लिए नहीं खरीदना है, हमको ऑयल का जितना हो सकता है उतना कम खपत करना है। जब एक क्राइसिस से हम लोग बाहर निकल जाएंगे तब हमारे हिसाब से हम लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड हमको एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया थोड़ा सा खुद को खर्चे में कम डाल के पेट्रोल वगैरह में खर्चा कम करना चाहिए। हमारा इंडिया का हर एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है, ना कहीं पर पेट्रोल ऐसा नहीं है कि सूख के टांकी खाली पड़ गया एंड व्हीकल वगैरह उस रास्ते में है, ये सब रास्ते में ही खड़े रह गए। ये दर्शाता है भाई साहब इंडिया का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे ठीक है बीजेपी अभी पावर में है तो बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो 50-60% तो सही है यहाँ पर। एंड इंडिया के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिजर्व भी है यहाँ पर अगर देखोगे तो। इंडिया आराम से 60 दिन के लिए पेट्रोल का रिजर्व लेकर बैठा है, डीजल का भी 60 दिन के लिए रिजर्व लेकर बैठा है एंड 45 दिन के लिए भाई साहब एलपीजी का रिजर्व लेकर बैठा है। हाँ ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का कंजम्पशन वगैरह देखोगे एंड रिसेंटली कुछ सालों को देखोगे तो हमारे पास इनफ स्टोरेज है क्रूड ऑयल का एंड एलपीजी एलएनजी गैस वगैरह का कि हम लोग सर्वाइव तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। एंड अभी का जो टाइम चल रहा है हमको एज ए होल इकोनॉमी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड उसी मीटिंग में भाई साहब हरदीप सिंह पुरी साहब को एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब इलेक्शन के बाद प्राइजेस वगैरह पेट्रोल एंड डीजल वगैरह का गवर्नमेंट तो बढ़ा देगा एंड ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री यहाँ पर प्राइस बढ़ाएगा ताकि इलेक्शन में जो पैसा खर्च हुआ है वो रिकवरी हो सके। एंड उसी मीटिंग में पुरी साहब का उसी इंसान को जवाब ये था कि भाई साहब इलेक्शन में और पेट्रोल डीजल के प्राइस वगैरह में इतना ज्यादा कोई लिंकेज नहीं होता है, बस बोलने का है, लेकिन कुछ तो होता है रिलेशन भाई ग्राउंड लेवल पर सबको पता है। लेकिन उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं होता है। 2022 में इलेक्शन हुआ था और उसके बाद अभी तक सिग्निफिकेंटली राइज नहीं हुआ है पेट्रोल एंड डीजल वगैरह का अगर देखोगे तो। एंड ऑलमोस्ट एवरी साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी एरिया में। तो इलेक्शन का एंड पेट्रोल डीजल प्राइस का कोई भी यहाँ पर रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, पुरी साहब का कहना था भाई। देखते हैं भाई साहब हमारे यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर पुरी साहब का कहना ठीक है या नहीं है कि इंडिया पूरी तरीके से बैलेंस में है एंड इंडिया को इन लॉन्ग रन कोई भी इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखते हैं एक्चुअली क्या होता है फ्यूचर में, इसके ऊपर मैं नजर बैठा के रखूंगा भाई साहब। फ्यूचर में अगर कुछ भी हुआ तो
वीडियो आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।